देखेंगे तो हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने सेवक जिसको चुना, दासों को जिसको चुना, अभिषेक किया, मनोनीत किया, सेवा के लिए बुलाया, उसको आह्वान किया कि ऊंचे स्थान में आओ, ऊंचे स्थान में आओ। वचन में वो एक हम लोग गीत भी गाते हैं ना कि प्रभु ऊंचे स्थान में प्रभु सवार भी कराया मुझे। क्या ही है जब मनोहर बात है। तो मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु ने ऊंचा स्थान रखा है, लेकिन हम अपने पाप, अपने बुराई, अपने जो है गलती के कारण, जैसे आदम हवा को इतना सुख का जीवन था उसका एदन की वाटिका में, लेकिन उन्होंने अपना चुना, अपना समझ का सहारा लिया, शैतान की बातों को माना और एदन की वाटिका से उन लोगों को निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया। कभी कभी हमारा एक सुंदर जीवन प्रभु देता, लेकिन हमारे अपने गलती के कारण ये सब चीजें हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर ने जिन सेवकों को, दासों को चुना, उसको ऊंचे स्थान पर बुलाया। हमारा और आपका स्थान ऊंचे पर है। इस संसार के अंदर में हम हैं, लेकिन अन्यों से, अन्य लोगों से हमारा और आपका स्थान ऊंचे पर है। प्रभु ने हमको ऊंचे पर रखा है, सो वो हमें ऊंचे पर बुलाता है। यदि हम आरंभ में देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर में, परमेश्वर ने जब नूह को बुलाया तो देखिए उसको कहां ले गया, ऊंचे स्थान पर ले गया। परमेश्वर ने उससे कहा कि जहाज बनाने के लिए पाप, मनुष्य बुराई और बुराई में लवलीन हो गया। परमेश्वर ने चुना नूह को, देखा यही एक सच्चा है, उसका परिवार को चुना परमेश्वर ने, कश्ती बनवाया, जहाज बनवाया पानी का, और कश्ती बनाने के बाद से परमेश्वर ने उससे जो आज्ञा दिया उसको उसने पालन किया, उसको माना, और उसके परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हमारी आपकी गलती यही होती है मेरे प्रियो कि हम अपने अनुसार कार्य करते, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। वचन में लिखा, पीछे से धीमी आवाज सुनोगे, ये है मार्ग चलो। लेकिन हम उस आवाज का नजरअंदाज कर देते, उस आवाज को हम भूल जाते, छोड़ देते हैं और अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं। उन दिनों में ऐसा ही हुआ। और देखिए परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को, जितने प्राणी थे परमेश्वर ने उसको दिया था, सबको परमेश्वर ने ऊंचा पर ले गया। कहां रखा लेके? अरारत पर्वत पर, जमीन से उठा करके, उनको धरती से उठा करके, पानी 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 से उठा करके उसको ले गया अरारत पर्वत पर। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान में देखना चाहता है। प्रभु यीशु ऊंचे पर है। वो चाहता उसके बच्चे, उसके बाल बच्चे, उसके भाई बहन, उसके लोग ऊंचे पर रहे। लेकिन हमारा बुराई, हमारा कर्म, हमारा कार्य जो हम उसके विरोध में करते हैं, हम नीचे की ओर चले जाते हैं। देखिए उसको कितना, अरारत पर्वत लिखा हुआ है। आज भी उसकी कश्ती वहां है उस पर्वत पर। आज भी साइंटिस्ट लोग पता लगा रहे हैं इसे। तो परमेश्वर कहां ले गया उस परिवार को? देखिए हमको भी ऊंचे स्थान पर लाया है। हम जो है वाणी देने पाए, उसकी स्तुति करने पाए, उसकी प्रशंसा करने पाए, ये परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन हम जो है अपने गलती के कारण नीचे चले जाते हैं। योना नबी के जीवन के देखिए, योना नबी उसके विषय अच्छी तरह से जानते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया। परमेश्वर ने कहा इधर जाना, वो उधर गया। क्या हुआ? वो नीचे 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 और समुद्र के तह में चला गया। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर उसको वहां से लेकर के बालू में ले आया, ऊंचे स्थान पर ले आया। मेरे प्रियो, प्रभु हमको और आपको ऊंचे स्थान में देखना चाहता है, लेकिन हमारी गलती है, हमारी गलती है, परमेश्वर की गलती नहीं है। हम जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, जिसके कारण से हम नीचे चले जाते हैं। वो हमारा नहीं सुनता है। हम कितनों दुहाई देते, वो हमारा नहीं सुनता है। हम सोचते हैं कि क्यों नहीं सुनता है। परमेश्वर ने जब मूसा को चुना, उसने बुलाया, कहां बुलाया? परमेश्वर ने उसको सिनै पर्वत पर बुलाया। वहां परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए आज्ञा दिया। परमेश्वर उसको बुलाया वहां पर, और परमेश्वर ने उसको ऊंचे स्थान में दर्शन दिया, बुलाया, और
आशीष दिया। मेरे प्रियो, आओ मूसा, जब मूसा चढ़ा, जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं परमेश्वर आपको नम्र बनाता है। याद रखिएगा, आप जब भी पहाड़ पर चढ़िए, पैदल जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं आपको झुकना पड़ेगा चढ़ने के लिए। आप अभिमान के साथ इस तरह से चलेंगे, आप चढ़ नहीं सकेंगे, आपको एकदम झुकना पड़ेगा और झुक झुक के चढ़ना पड़ेगा। प्रभु ये सिखाता है नम्रता, नम्र होकर के, झुक करके जितना हम चलेंगे प्रभु के सामने, प्रभु हमको उतना ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को सिखाया नम्र बनो, आओ हम तुमको बुलाते हैं, तुम आह्वान दिया और वो गया। और सारे इस्राएलियों के लिए, सारे जगत के लिए, हमारे और आपके लिए, और पूरे वचन में हम देखते हैं जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया, जिसके अनुसार हम चल रहे हैं, ये सब कुछ के लिए परमेश्वर ने उसको पहले नम्र बनाया। वो बहाना बता रहा, हम बोल नहीं सकते, हकलाते हैं, हमारे पास भाषा अच्छी नहीं है, बोलने में हम सही नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसे को इस्तेमाल किया। लेकिन पहले उसको नम्र बनाया। आओ ऊपर, ऊपर आओ। ऊपर आने का मतलब है कि झुक करके आपको चलना है, नम्र होकर के। आप सीधा होकर के कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, आपको शरीर को आगे झुकाना ही होगा। इब्राहिम के जीवन में देखिए क्या हुआ, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, वो बोला तुमको जो एक बेटा मिला है उसको लेके मेरे लिए बलिदान कर। मोरिया पर्वत, मोरिया पर्वत, याद रखिएगा, वो पर्वत पर वो भी वैसे ही गया होगा, सारा सब कुछ लेकर के गया है, अपने बेटा को भी संग में लिया है। लेकिन परमेश्वर वो नम्र बनाता है, झुक के चलना सिखाता है। ये नम्रता का प्रतीक है, चिन्ह है कि आप झुक करके चढ़ना सीखें, झुक करके चलना सीखें। परमेश्वर इसीलिए ऊंचे स्थान पर बुलाया। और प्रभु यीशु ने उस गोलगोथे पहाड़ पर अपने जान को दिया ताकि हम उसकी ओर ताके। दाऊद 121 भजन में कहता, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, ऊंचे स्थान पर लगाऊंगा। हम अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर पिता की ओर ताके। हमारी नजरें उधर होनी है। कभी कभी हम नीचे की ओर देखने लगते हैं, नीचे के चुनाव करने लगते हैं, हरा भरा वो सारी चीजों को देखने लगते हैं। इब्राहिम का भतीजा लूत की तरह हमें वो रमणीक स्थान पसंद आता है जो बाद में सदोम और गमोरा बन जाता है। मेरे प्रियो, हम जब अपने नजर से देखते हैं तो इस प्रकार की सारी बातें होती है, लेकिन प्रभु हमें चाहता कि हमारी आंखें ऊंचे पर रहें, हम ऊपर की ओर ताके। हमारे जीवन के अंदर में अभी प्रभु ने हमको मौका दिया है, हमको समय दिया है, हमारे पास अभी अवसर है। ये अवसर हमसे जाने ना पाए जो अवसर प्रभु ने हमको और आपको दिया है। ये अवसर है प्रार्थना करने का, ये अवसर है वचन को पढ़ने का, यह अवसर दिया है गवाही देने का, यह अवसर दिया है सुसमाचार प्रचार करने का, यह अवसर दिया अपने व्यक्तिगत गवाही लोगों को देने के लिए, यह अवसर दिया है कि हम जो है प्रभु के सुसमाचार को का प्रचार लोगों के बीच में करें, लोगों को बतलाएं। चाहे वो सुने ना सुने, ग्रहण करे ना करे, वो उसकी बात है। लेकिन मेरे प्रियो, हमको और आपको प्रभु ने इस कार्य के लिए चुना है, एक विशेष काम के लिए। इस अवसर को, वचन में लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों? अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों? क्योंकि अवसर अभी आपके पास है। ये अवसर जब प्रभु नहीं सुनेगा तब वो अवसर खत्म हो जाएगा, हमारे आप, दरवाजा बंद हो जाएगा हमारे और आपके लिए। अभी हमारे पास अवसर है प्रार्थना करने का, हमारे पास अवसर है दुहाई देने का, हमारे पास अवसर है गिड़गिड़ाने का, हमारे पास अवसर है। इसलिए वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। उस समय के लोगों ने, नूह के जमाने में उस समय के लोगों ने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। जब नूह जहाज बना रहा था, वो प्रचारक था, वो नूह जहाज के द्वारा प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। लोग हंस रहे थे, लोग हंस रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह जब तक जहाज पर नहीं चढ़ा तब तक बारिश नहीं हुई, और उससे पहले कभी भी बारिश नहीं हुआ। उसी समय से बारिश होना शुरू हुआ। उससे पहले ओस से खेती होती थी। बाइबल को पढ़िए, वचन में लिखा। और ऐसा बारिश हुआ क्योंकि उन लोगों ने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, अवसर का लाभ नहीं उठाया। अभी हमारे और आपके पास अवसर है अपने लिए प्रार्थना करने के लिए,
अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, अपने पति के लिए प्रार्थना करना, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करना, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करना। ऐसे मिनिस्ट्री जो अभी आप हैं, इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री, इसके लिए प्रार्थना करना। हम प्रार्थना में इन सारी बातों को अवसर है। देखिए परमेश्वर का वचन, अब मैं आपको परमेश्वर के वचन में ले जाना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन देखिए अय्यूब क्या कहता है। आज थोड़ा जो है वचन कठोर है, लेकिन हम जरूर सुने और उससे आशीषित होंगे। प्रभु हमको आशीष देगा, क्योंकि मैं बाहर से नहीं बोलूंगा, मैं जो भी बोलूंगा परमेश्वर के वचन से ही बोलूंगा। देखिए परमेश्वर के वचन में अय्यूब क्या कहता है, थोड़ा सा परमेश्वर के वचन को देखें हम। अय्यूब की पुस्तक उसका 27 अध्याय और 9 पद। अय्यूब की पुस्तक 27 अध्याय और 9 पद मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं। अय्यूब की पुस्तक 27 अध्याय 9 पद, यहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के वचन में। जब वह संकट में पड़े तब क्या ईश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? प्रश्न चिन्ह है इस पद में। देखिए आखिरी में, जब वह संकट में पड़े तब क्या ईश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? हम अय्यूब के 4 मित्रों के विषय में जानते हैं, अय्यूब के 4 मित्र, और उसमें यहां पर शूही बिल्दद का वचन है 25वें अध्याय के अंदर में। वो शूही बिल्दद वहां कह रहा, 25 में अय्यूब उसका उत्तर दे रहा। 27 का मैं 9 पढ़ा, उनके विषय में कहा जा रहा है। जब वह संकट में पड़े, अर्थात उनके 4 मित्र, तब क्या ईश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? प्रश्न चिन्ह है मेरे प्रिय। ईश्वर क्या उसकी दुहाई सुनेगा? मेरे प्रियो, ये बहुत अच्छी बात है हमारे और आपके लिए कि जब हम संकट में पड़ते हैं, हम जब उसकी दुहाई देते हैं। आज ये अवसर है, आज ये समय है कि वो हमारी सुनता है, लेकिन हमारे बुरे काम की वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं सुनेगा, परमेश्वर नहीं सुनेगा। इसलिए हम परमेश्वर से खिलवाड़ ना करें, उसको मजाक की वस्तु ना समझें, वो तो वस्तु नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है। एक समय में हर जगह ओमनी प्रेजेंट गॉड है, हर एक समय में हर एक जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर। परमेश्वर को हम ठट्ठों में ना उड़ाएं। या अय्यूब की पुस्तक में कहता है परमेश्वर के वचन के अंदर में, क्या वह सुनेगा? प्रश्न चिन्ह है। सोचिए इस बात पर, क्या वह सुनेगा? जब परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर बुलाता है, हमें जाना है। जब परमेश्वर हमें तराई में भेजता है हिजकिय्याह की तरह, हमें वहां जाना है। ये मत सोचिए कि ये सारा वचन खाली परमेश्वर के दासों के लिए है, उसके सेवकों के लिए है। परमेश्वर का वचन बराबर हर एक के लिए है, हर एक माता पिता के लिए है, हर एक उनके बच्चों के लिए है। सब पर एक ही समान परमेश्वर का वचन लागू होता है। सबके लिए परमेश्वर का वचन ये आह्वान करता है। हम इस पर विचार करें, क्या वह सुनेगा? आज अवसर है जबकि वह सुन रहा है, लेकिन समय आएगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब वो उस क्रूस को लेकर के जा रहा था गोलगोथा की ओर, तो लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बहुत स्त्रियां रो रही थी। यीशु ने उनसे क्या कहा? मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो, अपने लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो। यह समय है मेरे प्रिय, अवसर है हमारे लिए रात के, इससे पहले कि वो सुनना बंद कर दे। यह समय है हमारे रात के लिए। वेदी बनाइए, प्रार्थना करिए, गिड़गिड़ाइए, दुहाई दीजिए अपने बच्चों के लिए। खाली उनका आर्थिक चीजों को पूर्ति करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, उसके आत्मिक जीवन को एक सही मार्ग में ले जाना हमारा और आपका काम है। और जब तक हम उसका पालन नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं करेंगे। इसलिए हमें पहले नमूना बनना है, बाइबल पढ़ने में नमूना बनना है, प्रार्थना करने में नमूना बनना है, चर्च जाने में नमूना बनना है, उपवास मीटिंग जाने में नमूना बनना है, पारिवारिक मीटिंग, फैमिली प्रेयर मीटिंग होता है उसमें जाने में नमूना बनना है।
संगति रखने में नमूना बनना है, टीम के साथ सेवकाई करने में नमूना बनना है, और तब हमारे बच्चे भी सीखेंगे। नहीं तो एक दिन जो है प्रभु नहीं सुनेगा। आइए मेरे साथ निकालिए, मैं बतलाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से आगे भी थोड़ा एक दो पद को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, और वो है अय्यूब की पुस्तक 35 अध्याय 12 और 13 पद। अय्यूब की पुस्तक उसका 35 अध्याय 12 और 13 पद मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। अय्यूब 35 अध्याय 12 और 13 पद। यहां पर क्या लिखता है देखिए, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 35 अध्याय अय्यूब, यह जो है एलीफज की बानी है। यहां लिखता है, वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा वचन, तो प्रेम का वचन मैंने प्रचार कर रहा हूं आज, अनुग्रह और दया का प्रचार नहीं कर रहा हूं, यह वार्निंग का प्रचार है जो प्रभु ने मुझे दिया। लिखता है, वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। बाइबल बता रही, बाइबल में पढ़ रहा हूं आपके सामने। आगे लिखता है, ये क्यों होता कोई उत्तर नहीं देता? ये बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है, उत्तर नहीं मिलता। बुरे लोगों के घमंड, पहली बात घमंड, अभिमान, इसके कारण होता है। आइए 13 पद को देखें। निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता। व्यर्थ में हम कुछ ना बोले प्रभु को, उसके पास ये व्यर्थ बातें सुनने का नहीं है। लिखा है, निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन पर चित्त भी नहीं लगाता, मन नहीं लगाता, उस पर ध्यान नहीं देता सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए हमको बहुत संभल के प्रभु के सामने में बोलना है, बहुत सावधानी के साथ उसके भवन में आना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम परमेश्वर के भवन में आओ तो बहुत संभल के आओ। क्यों संभल के बोलना है? सीधा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि वो इन सब बातों पर मन नहीं लगाता, वो सुनता नहीं, ध्यान नहीं देता। ऐसा परमेश्वर तो है ही नहीं हमारा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसका कान इतना बहरा नहीं हो गया कि वो सुन ना सके, उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो आशीष ना दे सके। ये बहुत अच्छा लगता है इस वचन पढ़ने में, लेकिन ये जो वचन है ये थोड़ा कठोर वचन है। क्यों नहीं सुनता? इस प्रश्न को अपने आप से पूछिए, ये प्रश्न को अपने आप से पूछिए। आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अपने आप से पूछिए सारे प्रश्न कि क्यों बोलता, क्यों नहीं सुनेगा। हमारे और आपके अभिमान, हमारे आपका घमंड, थोड़ा सा चोट लगेगा मेरे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन इससे मैं बोल रहा हूं। सब समय अच्छा जो है पटर लगा हुआ वचन अच्छा नहीं होता। कभी कभी इस तरह का वचन को भी हमें सुनना है, कानों को खोल करके ध्यान देना है। परमेश्वर आशीष देगा इन वचनों के द्वारा। नहीं तो मेरे प्रियो, एक दिन हम अफसोस करेंगे कि हम तो ये किए लेकिन आज मेरा नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? इन प्रश्नों को ढूंढिए। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि वो हमारे जो है ये प्रार्थनाओं को, वचनों को वो नहीं सुनेगा। वे दुहाई देते हैं। आज हम लोग भी दुहाई देते हैं, बहुत लोग दुहाई देते हैं, बहुत लोग बोलते नहीं सुनता। ढूंढिए अपने अंदर में, खोजिए क्या कमी है, क्या घटी है, क्या बात रोक रहा है हमारे दुहाई को, क्यों नहीं सुन रहा प्रभु। हमारा प्रभु यीशु जिंदा है, सच्चा है, वो सुनने वाला है, वो हमेशा अपने कान को हमारी ओर लगाए रखता है। लेकिन फिर भी अय्यूब कहता है यहाँ परमेश्वर के वचन में जो है कि वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता, कोई उत्तर देने वाला नहीं। ये बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है, बुरे लोगों के घमंड के कारण। आप वजन करिए, आप सोचिए, आप देखिए, आप न्याय करिए। मैं उन सारी बातों को नहीं जानता, वो आपको सोचना होगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन ये कहता, अगला लिखा, निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता। व्यर्थ में हम जानते, जब 2 जन प्रार्थना करने के लिए गया मंदिर में, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। व्यर्थ बात फरीसी बकता चला जा रहा, बकता चला जा रहा। क्या परमेश्वर सुनेगा? कभी कभी हमारी प्रार्थना व्यर्थ बातों में 176 जो पद में चले जाते हैं, 119 भजन
व्यर्थ बात परमेश्वर नहीं सुनता, बक 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 कर रहा। ये एकदम नम्रता के साथ बोला, मैं पापी, नम्र होकर के, जैसा मैंने आपको कहा, झुकना परमेश्वर सिखाया, पहाड़ पर बुलाया झुक करके चलने के लिए, वो झुक करके चढ़ा वो लोग। परमेश्वर इसीलिए बुलाया है, हम नम्र बने, अपने आप को झुकाए प्रभु के सामने। यहाँ पर यदि हम ऐसा करेंगे तो लिखता है कि निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता, और न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है, न उस पर मन लगाता है हमारा परमेश्वर पिता। इसलिए मेरे प्रिय, हम याद रखें, हमारे बुरे काम की वजह से वो नहीं सुनता, हमारी गलती के कारण से वो नहीं सुनता। इसलिए हमको और आपको इस पर विचार करना है। जैसा मैंने आरंभ में कहा, यह अवसर है, अभी समय है, अभी अवसर है। हम अपने जीवन को इस प्रकार से तैयार करें, अपने बच्चों के लिए रोएं, वेदी बनाए, घुटना टेके, प्रार्थना करें, और वहां पर जाकर के हम आंसू बहाएं। यह अवसर है, क्योंकि अभी वो सुन रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब वो नहीं सुनेगा। आइए अगला पद को हम लोग देखेंगे, परमेश्वर के वचन से अगला पद, वो नहीं सुनेगा। भजन संहिता 18 अध्याय 41 पद, मेरे साथ निकालिए भजन संहिता, इसके बाद ही मिलेगा। भजन संहिता 18 का 41, भजन संहिता 18 और 41, यहां लिखा हुआ है, ये जो है दाऊद का भजन है, बजाने वाले, प्रधान बजाने वाले के लिए, यहोवा के दास दाऊद का गीत है। यहाँ वो क्या कहता है 41 पद में, देखिए दाऊद कह रहा है, क्या कहता है, उन्होंने दोहाई तो दी, उन्होंने हमारे रात की तरह उन्होंने दोहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। याद करें, वो नूह के जमाने में वो लोग दोहाई दे रहा, परंतु कोई बचाने वाला ना मिला। उन्होंने दोहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दोहाई दी, पहले नूह को पुकारा, नूह दरवाजा खोल, अवसर था तब नहीं खोल, पश्चाताप किया। अवसर था तो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, अवसर था तो बहुमूल्य नहीं समझा उस अवसर को। समय रहते हुए अगर वो ग्रहण कर लेता, वो परमेश्वर के वचन का, जब नूह एक अच्छा प्रचारक प्रचार कर रहा था, आज बहुत से प्रचारक लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोग आज कठोर बने हुए, अपने हृदय को कठोर बना करके रखे हुए, उसके वचन को सुनकर पत्थर न होना। उस समय के लोगों ने जो है अपने जीवन को पत्थर कर दिया, हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है, उन्होंने, यहाँ पर देख लीजिए परमेश्वर के वचन के अंदर, उन्होंने लिखा हुआ, दोहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। नो दरवाजा खोल, नो दरवाजा खोल। तूने एक ही बात कहा कि जो परमेश्वर बंद करता है, कोई इंसान उसको खोल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर बंद करता है, उसको कोई भी इंसान खोल नहीं सकता। हम अफसोस है मेरे प्यारो, मुझे ये अफसोस है कि ये परमेश्वर ने बंद कर दिया है। उन्होंने दोहाई तो दी, लेकिन कोई उत्तर देने वाला या बचाने वाला ना मिला। वे लोग चिल्लाते चिल्लाते मर गए, पानी में डूब के समाप्त हो गए। अवसर है अभी, इससे पहले कि परमेश्वर ना सुने, इससे पहले कि परमेश्वर हमारे बुरे कामों की वजह से ना सुने। आगे लिखा, उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, यहोवा बचा ले, यहोवा बचा ले, दुहाई भी दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। साफ लिखा हुआ, परमेश्वर ने भी उनको उत्तर ना दिया। मेरे प्रिय, यहोवा की भी दुहाई दिया, यहोवा क्यों नहीं सुना परमेश्वर? क्योंकि उन्होंने अवसर, समय पर उस परमेश्वर की दुहाई नहीं दिया। जब समय निकल गया तब परमेश्वर की दुहाई दिया। आज इस चैनल के माध्यम से, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतना सुंदर अवसर जो प्रभु हमें दिया है वचन सुनने का, विभिन्न परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रतिदिन सुबह और शाम जो है, सुबह में भी शाम में भी मैं देख रहा हूं, यह सुंदर अवसर प्रभु ने जो एक दर्शन ब्रदर एम के को दिया है,
इसके द्वारा से आप वचन को सुन रहे हैं, वचन के गुड़ गुड़ बातों को सुन रहे हैं, न्याय की बातों को सुन रहे हैं। अगर इस अवसर को आप बहुमूल्य नहीं समझेंगे, एक समय आएगा कि वो नहीं सुनेगा। इस वचन के अनुसार वो नहीं सुनेगा। आप उस समय पुकारते रहिए, वो नहीं सुनेगा। याद करिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के अंदर में 5 मूर्ख कुमारी तैयार नहीं थी। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, नहीं। समय रहते हुए उन लोगों ने अपने मसाल को तैयार नहीं किया। एक अवसर जो प्रभु ने अभी आज हमको रात को दिया मेरे, ये बहुत बड़ा अवसर है। इससे पहले कि प्रभु जो सुनना बंद कर दे, उसे मत बोलेगा तू तो यहोवा है, तेरी कान तो हमेशा हमारी दुहाई की ओर लगा रहता है। लेकिन ये इन बातों को, इन वचनों को ही पढ़िए कि हमारी दुहाई वो नहीं सुनेगा। आइए अगला वचन को हम लोग देखेंगे, समय चला जाएगा। इससे पहले थोड़ा 1-2 वचन और देखेंगे हम लोग। बहुत अच्छा वचन है। नीति वचन 1 अध्याय 28 पद में सुलेमान क्या कहता। नीति वचन 1 अध्याय और 28 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। सुलेमान क्या कहता देखिए। नीति वचन 1 अध्याय और 28 पद यहां लिखा हुआ है। सुलेमान कह रहा है लिख करके, उस समय वे मुझे पुकारेंगे। उस समय, ध्यान दीजिएगा, वो समय आएगा, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन, यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। अभी ढूंढिए तो आप पाएंगे। लेकिन क्या है, अब हमारा जीवन में प्रभु ने हमें बड़ी आशीष दी है। सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है। प्यारे प्यारे बाल बच्चे दिए हैं, सुंदर घर दिया है, अच्छा पहरावा दिया है, अच्छे अच्छे वस्त्र दिए हैं। सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है और हम जो है उस प्रभु को कुछ नहीं दे रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ रहे हैं, उसकी गवाही नहीं दे रहे हैं। लोगों की तरह खाने पीने में सिर्फ और जो है इसमें मस्ती करने में लगे हुए हैं, इस संसार के चकाचौंध में खो रहे हैं, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, चेताता है, सावधान करता है कि वो मेरी नहीं सुनेगा। अभी देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ, समय हुए मुझे, उस समय वो मुझे पुकारेंगे, नहीं सुनेंगे। समय रहते हुए जब हम पुकार रहे हैं अभी, तो सिखाइए, ज्यादा से ज्यादा उसकी दुहाई दीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसकी गवाही दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करिए, प्रार्थना में लौलीन रहिए, हमेशा प्रार्थना करते रहिए। समय है, नहीं तो नहीं सुनेगा। जब तब आप चिल्लाएंगे, तब आप चिल्लाएंगे प्रभु दरवाजा खोल, प्रभु ऐसा कर, प्रभु मेरी दुहाई। वो कहेगा मैं अब नहीं सुनूंगा, मैं अब नहीं सुनूंगा। अवसर था जब मैं सुना, तुमने उस अवसर में नहीं बोला, उस अवसर को तुम नहीं समझे। समझना होगा। आज एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। बहुत से यहां पर अभी सुनने वालों में माता पिता है, सांसारिक माता पिता। आपके बच्चे जब आपको कुछ बोलते हैं, आप उसके सुनते हैं और उसकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। जब आपके बाल बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बढ़ते बच्चे बोलते तो आप सुनते हैं। हमारा पिता परमेश्वर है, अभी अवसर है कि हम जब उससे बोलेंगे तो सुनेगा, लेकिन एक समय आएगा कि नहीं सुनेगा। इसलिए हम जो है अभी इस अवसर को, अभी इस समय को न गंवाएं, प्रार्थना के जीवन को न गंवाएं। हम जो है प्रभु की दुहाई दे, उससे प्रार्थना करें। बाद में चिल्लाने से क्या फायदा, जब न्याय चालू हो गया, जल प्रलय चालू हो गया, या आग गिरने लगेगा, या कुछ भी ऐसा परमेश्वर का न्याय होगा, उस समय चिल्लाने से क्या फायदा, उस समय दुहाई देने से क्या फायदा, उस समय प्रार्थना करने से क्या फायदा। मैंने आरंभ में एक पद पढ़ा, संकट के में समय में,
संकट हर एक के जीवन में आता है, और जब हम संकट में उसको पुकारेंगे, परमेश्वर कहता मैं उसकी नहीं सुनता। आइए अगला पद देखेंगे। अगला पद परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वो है यिर्मयाह 14 अध्याय 12 पद। यिर्मयाह उसका 14 अध्याय और 12 पद। आइए हम लोग देखें परमेश्वर के वचन में। यशाया के बाद मिलेगा यिर्मयाह 14 अध्याय और 12 पद में आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। ये देखिए, यहां पर आप दूसरा बात लिख रहा है। बहुत लोग उपवास करते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है यिर्मयाह के द्वारा। यहां इस्राएलियों पर क्या लिखता है, 11 पद से, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। कभी कभी परमेश्वर हमें रोकता है, प्रजा की भलाई। प्रजा कौन है? इस्राएल, वो परमेश्वर की प्रजा है। आगे लिखता है, चाहे वे 12 पद की ओर मैं आपका ध्यान तो थोड़ा देर के लिए खींचना चाहता हूं। देखिए, लिखा, चाहे वे उपवास भी करें, 14 अध्याय 12 पद, तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा। मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन है। चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा। क्यों? और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। क्यों होऊंगा? अब कहता है न्याय करूंगा मैं प्रजा का। क्यों? मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तलवार, महंगाई, जिसको हम देखते हैं महंगाई, और मरी, तरह तरह का मरी, बीमारी, जैसा पिछले समय कोरोना, मरी, और उसके द्वारा क्या करेगा? अंत कर डालूंगा। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्रिय, जो प्रभु ने मुझको दिया ये प्रकाशन है, सावधान रहने के लिए। मैं उस तरह का प्रचार नहीं कर रहा हूं जो योना नबी ने जाकर के नीनवे में किया, इतने दिन के अंदर उलट जाएगा, परमेश्वर उल्टा देगा, नीनवे पूरा उलट जाएगा। मैं ये बतलाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि हमारे पास अभी समय रहते हुए हम उसकी दुहाई दें, हम उसके से प्रार्थना करें, हम जो है वचन को पढ़ें। हम जो है बहुत दफा हमारे जीवन में, मैं नहीं जानता आपके जीवन में, बहुत दफा ऐसा व्यक्तिगत जीवन में होता है, अच्छा आज अभी थोड़ा देर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पूरा खत्म किया, मैं फिर उत्पत्ति की पुस्तक को आरंभ कर दिया पढ़ने के लिए, फिर उत्पत्ति की पुस्तक आरंभ कर दिया पढ़ने के लिए। वचन को पढ़ते रहिए, जितना ज्यादा, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, जितना पढ़ सकते हैं। प्रभु वचन से बोलेगा और बातचीत करेगा, तो वचन को पढ़िए। प्रार्थना में अभी अवसर है, जिस दिन आंख धुंधला हो जाएगा वचन को नहीं पढ़ सकेंगे। आंख जिस दिन धुंधला हो जाएगा वचन को नहीं पढ़ सकेंगे। अवसर है वचन को पढ़ने का। अभी प्रभु ने आंख ठीक रखा है या चश्मा भी दिया है तो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन धुंधला हो जाएगा आप नए वचन को पढ़ पाएंगे। जिस दिन आपके मुंह में जो है वो आवाज नहीं रहेगी, आप प्रार्थना भी नहीं कर सकेंगे। ये अवसर है प्रभु के साथ, और अभी प्रभु मौका दिया है, सुन रहा है हमारी दुहाई, हमारी प्रार्थना, ये सुन रहा है। मैं एक बाइबल शिक्षक को इसीलिए मैं सिखाना चाहता हूं, इन सारी बातों को अपने जीवन में एक आदत डाल दीजिए, और इसको जो है अभ्यास, प्रैक्टिकल में आप इसको करते रहिए। प्रभु आपको आशीष देगा। अभी दुहाई सुनने का अवसर है, अभी सुन रहा है, परमेश्वर सुनता है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि वो नहीं सुनेगा। वचन में लिखा हुआ वो नहीं सुनेगा। इसलिए मेरे प्रियो 14 अध्याय 12 पद में, चाहे, साफ बात कर रहा, चाहे वो उपवास करे, चाहे वो उपवास करे, उपवास भी करे तो भी मैं उनकी ना सुनूं। बहुत जगह पर देखिएगा लोग बोलते हैं मेरा फास्टिंग एंड प्रेयर चल रहा है, मेरा फास्टिंग एंड 3 दिन का फास्टिंग एंड प्रेयर और मीटिंग चल रहा है,
बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी प्रभु सुन रहा है। लेकिन एक समय आएगा वो नहीं सुनेगा, साफ कह रहा है, तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा। होम बलि और अन्न बलि भी ले आइए, फिर भी वो नहीं सुनेगा, प्रसन्न नहीं होगा। और वो न्याय का समय होगा, तलवार चलेगा, महंगाई होगी, मरी होंगे, मरी फैलेगा। उस समय में दुहाई देंगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा, परमेश्वर नहीं सुनेगा। इसलिए अभी उसकी कान हमारी दुहाई की ओर लगा हुआ है। आप यूं ही मत समय को व्यर्थ जाने दीजिए। आज आपके पास समय है, कल पता नहीं देख पाएंगे या नहीं, कल का दिन हमारे जीवन में आएगा या नहीं। हर दिन एक नई आशा, नई उम्मीद हमारे जीवन में लेकर के आता है। अवसर पर अवसर प्रभु हमें दे रहा है, उसकी दुहाई देने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उसके सामने में गिड़गिड़ाने के लिए। लेकिन एक समय आएगा। आइए एक आखिरी पद को हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। समय भी बड़ा भागता चला जा रहा है। परमेश्वर के वचन से एक और पद को हम लोग देखें, यहां क्या कहता है। मीका 3:4। मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हागे, जकरिया, मलाकी से पिछले चलिए। मीका, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, उसका 3:4 में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं यहाँ पेज को मोड़ करके रखा। 3:4 यहां लिखता है, वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे। मीका भविष्यवाणी कर रहा है और बोल रहा है, किनके लिए भविष्यवाणी कर रहा है मीका यहां पर। जैसा मैंने कहा, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हागे, जकरिया, मलाकी, ये छोटे छोटे भविष्यवक्ता है। किसके लिए भविष्यवाणी कर रहा है? यदि पहला पद को आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा। लिखा है, और मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, मतलब इस्राएल के प्रधान। फिर कहता है, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, इस्राएल के न्यायियों से कह रहा है, सुनो। उनसे ये भविष्यवाणी कर रहा है 4 पद में, वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे। और इस्राएली लोग, उसके न्यायी लोग, उसके प्रधान लोग इस्राएलियों की ओर से दुहाई देंगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा। चुनी हुई जाती है, आशीषित जाती है, बहुत कठिन परिश्रम किया है लोग अपने जीवन में, बहुत परीक्षाओं से निकला है, लेकिन क्यों नहीं सुनेगा? लिखा, समय यहोवा की दुहाई देंगे परंतु वो उनकी ना सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? आप भी आज बोलेंगे क्यों पर प्रभु नहीं सुनेगा? उत्तर बी खंड में बाद में लिखा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह फेर लेगा। साफ उत्तर, उनके बुरे कामों के कारण। मैं नहीं कह रहा हूं, माफ करिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है। उनके बुरे कामों के कारण, हर एक सुनने वाले सुन ले जिनके कान हो, परमेश्वर का वचन कहता है। उनके बुरे कामों के कारण परमेश्वर उनकी नहीं सुनेगा। आशीषित जाति, चुनी हुई जाति, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। जो इब्राहिम को बुलाया 12 अध्याय में, इब्राहिम से इसहाक, याकूब, वंशज बढ़ता चला गया, याकूब से सारा इस्राएल हो गया। यहां पर लिखा, याकूब के वंशज, याकूब के घराने, परमेश्वर की आशीषित जाति, उनको छुड़ाया परमेश्वर ने गुलामी से। सोचिए, 400 साल की गुलामी इस्राएल के मिस्र देश के अंदर, परमेश्वर ने उनको निकाला। परमेश्वर उसको प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से, पूरे कामों के वजह से परमेश्वर उन्हें उनके हालात में छोड़ देता है। हम लोग अपने आप को आत्मिक इस्राएल कहते हैं। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में यदि बुरे काम होंगे, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि वो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। क्यों? बुरे काम, बुरे काम।
उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़िए, वो लोग जो भी सोचता था, जो भी करता था, वो काम उसके बुरे थे, लिखा हुआ। उत्पत्ति 6 अध्याय में थोड़ा समय आपको आपको पढ़ के बतलाना चाहता हूं। आइए उत्पत्ति 6 अध्याय में हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ। जो परमेश्वर का न्याय आने से पहले क्या लिखा हुआ 6 अध्याय में। लिखा है, और यहोवा 3 पद में, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी है और उसकी आयु 120 बरस की होगी। आगे लिखा उसके, वो जो भी सोचता है, जो भी करता है, वो मन में जो भी कर चाहता है वो बुरा ही सोचता है, जिसके कारण से परमेश्वर ने जो है वो न्याय को ले आया। 5 पद में, 5 पद को देखिए, 5 पद को थोड़ा समय पढ़ूंगा। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। जो कुछ उत्पन्न होता है वो सब कुछ बुरा ही है मेरे प्रियो। जो कुछ उत्पन्न होता है, 5 पद में लिखा हुआ। और यही बात यहां पर हम देखते हैं मीका के द्वारा जो लिखा गया है कि वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे परंतु उनकी नहीं सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह फेर लेगा। बुरे कामों के कारण उनसे मुंह फेर लेगा परमेश्वर। और जब परमेश्वर मुंह फेर लेता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, हमारा उसी समय से उल्टी गिनती शुरू हो जाती। जिस दिन परमेश्वर मुंह फेर लेता, संसारिक तौर पर जब संसारिक पिता पुत्र से परेशान होकर के या अपनी बेटी से परेशान होकर के माता पिता मुंह फेरने लगता है तो क्या गुजरता है उसके जीवन में। जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु से मुंह फेर लिया पाप के कारण से, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में क्या गुजरा, क्या कहा उसने, क्या विधि, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता, बुरे काम को नहीं देख सकता, वो भी पाप है मेरे प्रियो। इसलिए उससे, उस बुराई से हमको अलग रहना है इससे पहले कि परमेश्वर मुंह फेर ले, परमेश्वर हमारी ना सुने, परमेश्वर हमको छोड़ दे। इस संसार में कोई नहीं होगा हमारा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबों से ये कहना विनती करता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, जैसा पौलुस कहता है कि अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही हमारी आत्मिक सेवा है। त्याग हमारे जीवन में होना है। प्रार्थना के लिए समय निकालिए, अन्य कामों को त्याग करिए, वचन पढ़ने के लिए समय को निकालिए, संगति रखने के लिए समय को निकालिए, आराधनालय जाने के लिए समय को निकालिए, वचन को सुनने के लिए। वहां पर यह मत देखिए कि कौन है, आप वहां पर अपने श्रद्धा, अपनी भक्ति, आप अपने आप को प्रभु के सामने में ले जा रहे हैं, अपने आप को जीवित, पवित्र परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के लिए आप उसके सम्मुख में जा रहे हैं। वो मत देखिए कि कौन है वो जो प्रचार कर रहा है, ये मत देखिए कि क्या है उनका जीवन। आप अपने आप को देखिए कि हमको प्रभु के पास जाना है। ये प्रभु ने हमें अवसर दिया। अपने बाल बच्चों को पकड़िए, अपने पति को पकड़िए और परमेश्वर के भवन में जाइए, उसकी आराधना करिए, उसकी स्तुति करिए। अवसर है, जिस दिन ये अवसर चला जाएगा वो नहीं सुनेगा। चिल्लाते रहिए, दुहाई देते रहिए, नूह को पुकारते रहिए, परमेश्वर की दुहाई देते रहिए, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, उस 5 फुट कुमारी की तरह चिल्लाते रहिए। परमेश्वर नहीं सुनेगा। वो बोलेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। बड़ी दुख की बात होगी
कितने दिन तक हम प्रभु का नाम लेकर के चल रहे, प्रार्थना कर रहे। ढूंढिए मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में ढूंढे, खोजें। मैं आपका न्याय नहीं कर सकता। मैं कौन होता हूं आपका न्याय करने वाला? मैं कौन होता हूं अपने कलीसिया का न्याय करने वाला? परमेश्वर के दास आपका न्याय नहीं करेंगे। जिस कलीसिया में वो आपका न्याय नहीं करेंगे। आपको ढूंढना है और आपको सोचना है अपने जीवन के विषय, अपने परिवार के विषय में, अपने बाल बच्चों के विषय में, अपनी पत्नी के विषय में, अपने पति के विषय में। ये जो समय है, अवसर है, कितना हम प्रार्थना में समय बिता रहे, कितना हम वचन पढ़ने में समय बिता रहे। मुझसे फिर से मुझे कहने दीजिए, कितना हम संगति रखने में समय बिता रहे। क्या अभी भी हमारे बीच में अनबन है? क्या अभी भी हम जो है, वो परिवार मेरे घर में है, हम नहीं जाएंगे उसके परिवार में पारिवारिक मीटिंग करने के लिए? इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का सोच हमारे जीवन में है? इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाए, परमेश्वर सुनना छोड़ दे। परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु यीशु कहेगा मैं तुमको सिखाया हूं कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, उनसे प्रेम करो। यह हमें भूल जाना है। मतभेद, ये नहीं आया, वो नहीं गया, वो ये बोला, उसने ये कहा, वो मेरे विरुद्ध में ये कहा। हम कैसे मसीह का प्रचार करेंगे? कैसे हम उसकी गवाही देंगे यदि ये सारी चीजें हमारे जीवन में होगी? हमें उन्हीं के पास ज्यादा जाने की आवश्यकता है, उन्हीं को ज्यादा प्रेम करने की आवश्यकता है, जो आपको, आपकी बुराई करते हैं, आपके विरोध में बोलते हैं, आपको कह सकते हैं दिखावा है, दिखावा करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि इन सारी चीजों पर ध्यान मत दीजिए, अवसर को बहुमूल्य समझिए। और इससे पहले कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, जैसा वचन में लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, मैं आपको साबित किया, पढ़ करके बतलाया, इससे पहले कि वो सुनना बंद कर दे तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा हानि होगा, बहुत बड़ा हानि होगा हमारे और आपके जीवन के लिए, हमारे और आपके परिवार के लिए, हमारे और आपके बाल बच्चों के लिए। इसलिए सावधान, बड़े गंभीरता से, ध्यान से इन बातों को सुने और समझे और इस पर मनन करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को, यही वचन हमको और आपको मिला है संसार में, इसी को लेकर के हमें चलने के लिए। तो खड़िए, सिर्फ हम इन सारी बातों पर ध्यान देंगे। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। समय आया यीशु मसीह ने चाबुक भी उठाया, समय आया यीशु मसीह ने मंदिर का साफ भी किया, समय आया परमेश्वर ने शासन किया इस्राएल। इसलिए मेरे प्रियो, वो हमें इस तरह से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये सारी चीज जब लाता है, वो हमें प्योर करना चाहता, हमें ठीक करना चाहता, हमें आशीष देना चाहता, हमें गवाही का कारण बनाना चाहता कि हम गवाह बने, लोगों को बतलाएं। मेरे प्रियो, आइए हम आज इस रात्रि काल में हम यही आपसे कहेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार इस अवसर जो है आपको और हमको मिला है, ये समय और दिन, अपने कार्य में लौलीन मत रहिए। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, याद रखिए कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। आज लोग प्रभु को छोड़ दे रहे हैं, प्रार्थना को छोड़ दे रहे हैं, वचन को छोड़ दे रहे हैं, आराधनालय में नहीं जा रहे हैं। दुख की बात है, जहां आप मशगूल हैं, जहां आप व्यस्त हैं, क्या वो सारी चीजें आपका उद्धार कर सकता है? क्या वो आपको ले जा सकता है प्रभु के पास? सोचिए इन सब बातों। समय निकट है और समय दिया गया है, ये समय हमारे और आपके लिए है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन
ये परमेश्वर का वचन, मैं बाहर से नहीं बोला, मैं परमेश्वर के वचन से आपको साबित करके दिखाया कि परमेश्वर, ऐसा भी समय आएगा परमेश्वर आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। दुआएं देते रहिए, चिल्लाते रहिए, पुकारते रहिए, प्रभु तूने कहा तू तो अनुग्रहकारी है, मेरी सुन ले। हमारे बुरे काम, हमारा अभिमान, साफ लिखा हो के बुरे कामों के कारण से परमेश्वर उससे मुंह मोड़ लिया, नहीं सुन। याकूब के घराने के लोग हैं, इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई जाति, हम और आपको प्रभु ने चुना है, अलग किया है। इसी भ्रम में ना मत रहिए कि हाँ प्रभु ने हमको चुना, हमारा उद्धार हो गया, हमारा बपतिस्मा हो गया, हम जो है मंडली में है। इससे बढ़कर जीवन बिताने की जरूरत है। ऊंचा, जैसा मैंने आरंभ में कहा, ऊंचा, ऊंचे पर प्रभु हमें बुलाता है, ऊंचे स्थान पर खड़ा किया है। मंदिर का पर्दा फट गया है, प्रभु के पास हम जब भी आ सकते हैं, जब भी जा सकते हैं, जब भी आकर के प्रार्थना कर सकते हैं। इससे पहले ईद उस कश्ती का दरवाजा बंद हो जाए, इससे पहले उस 5 कुमारी की तरह दरवाजा बंद हो जाए। प्रभु हमको और आपको सुनहरा अच्छा अवसर और मौका देकर के रखा हुआ है। हमें सावधान करना, इस संसार के चकाचौंध में मत खो जाइए मेरे। प्रभु का आना निकट है, प्रार्थना में समय को बिताइए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ रहे, आपके बाल बच्चों को प्रभु बड़ी आशीष दे। अपने बच्चों के लिए नमूना बनिए, कलीसिया में नमूना बनिए, प्रार्थना करने में नमूना बनिए, वचन पढ़ने में नमूना बनिए। परमेश्वर आप सब